आपको जो भी बजाना हो सारे इंस्ट्रूमेंट बजाइए, आप फ्री है हमारी तरफ से। हाँ जी, धन्यवाद जी। जी स्वागत है, आइए। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं। वृक्षों के झुरमुटे भी वायु चूमते हैं। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले। कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले। कहीं रेत के है टीले, सरोवर कहीं है नीले। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। सब प्राणियों के जग में तूने बनाए जोड़े, सब प्राणियों के जग में तूने बनाए जोड़े। दुर्जन अधिक बनाए, सज्जन बनाए थोड़े। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। नमस्कार जी, धन्यवाद। भैया अपना परिचय दे दीजिए जरा एक बार पुनः सभी को। साइंस बधावन। साइंस। साइंस। हाँ साइंस बधावन। कहाँ से हाँ हैं जी, बधावन जी, आप कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। आपके पिताजी क्या करते हैं? ये मेरे साथ ही बैठे हैं। नमस्ते नमस्ते सादर भाई साहब, सादर नमस्ते आपके लिए। जी नमस्ते। जिस प्रकार से आपने अपने बच्चे को तैयार किया हुआ है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। बहुत प्यारा तबला वो बजा रहा था, निश्चित रूप से मन लग रहा था कि आज दिन भर इसी का तबला सुनते रहें और इसी से कहें कि तुम ही भजन गुनगुनाते रहो। मैं जितनी ये माता जुड़ी हैं, शोभा बत्रा जी, दया जी, संतोष सचान जी, चंद्रकांता जी, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग मेरी बात को समझती नहीं हो, या आप लोग तो भजन बोलिए, मैं स्वागत करता हूँ आपका, लेकिन प्रयास ये करिए कि अपने सामने अपनी नई पौध तैयार करें। हैं लेकिन इस पे कम ध्यान दिया जा रहा हमारी बात पे। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन साइंस बदावत जी आपका स्वागत है। प्रतिदिन हमारी तरफ से आप एक और दो भजन सुनाया करें, आपके लिए दो भजन का मौका मिलेगा, दो भजन का। ठीक है जी। तैयार हैं आप? हाँ।
बिल्कुल तैयार, बोलना। चलिए, बिल्कुल जी, तैयार है। आप डेली आप 2 भजन सुनाइए, हम आपको पूरा मौका देंगे, पूरा मंच आपको देंगे। स्वागत है आपका, और हमारा पूरा पूरा आशीर्वाद आपके लिए। जिस प्रकार से आपकी लगन है, इस प्रकार से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। स्वागत आपका। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभाशीष। आइए दया जी। ओम। बोल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। ब्रह्मचर्य धार कर बुद्धि का विस्तार कर, वेद अपनाना एहसान दयानंद का। अविद्या का ढेर था भारत में अंधेर था, रोशनी फैलाना एहसान दयानंद का। पाखंडों का जोर था मचा हुआ शोर था, सबको हैराना एहसान दयानंद का। ना कोई अधिकार था भारी अत्याचार था, लड़कियां पढ़ाना एहसान दयानंद का। विधवा लड़की रोए थी मुसलमान होए थी, पुनर्विवाह करवाना एहसान दयानंद का। चक्रवर्ती आर्यों का ताज था, स्वराज दर्शाना एहसान दयानंद का। भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। जात पात छुआछूत बेखूफी का था यो भूत, जात पात छुआछूत बेकूफी का था यो भूत। कर्म वर्ण माना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। पत्थर पूजा छुड़वा कर गायत्री जपवा कर, पत्थर पूजा छुड़वा कर निराकार बतला कर, गायत्री जपाना एहसान दयानंद का। भूल मत जाना एहसान दयानंद का। भाई प्रभु दयाल देख दिल में करके ख्याल देख, भाई प्रभु दयाल देख दिल में करके ख्याल देख। देश को जगाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का, भूल मत जाना एहसान दयानंद का। ओम। भूल मत जाना एहसान दयानंद का। शोभा बत्रा जी, शोभा बत्रा जी, चलिए है नहीं है। आ जाइए डॉक्टर अजय आर जी। डॉक्टर अजय जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी आइए। ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। श्रद्धामयी मातृशक्ति, पवित्र धर्मानुरागी सज्जनों, इस वेद भगीरथ की गंगा को बहाने वाले आदरणीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी, उनकी पूरी टीम, मुनि जी, सूबेदार जी, तमाम मातृशक्ति जिन्होंने भजन प्रस्तुत किए यहाँ पे। पिछली चर्चा में हमने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों की कुछ चर्चा की, और मैंने ये बात कही कि जो हमारा यज्ञीय जीवन है, यज्ञमय जीवन बनाने का जो संकल्प है, यज्ञ से पहले ऋषि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का उल्लेख इसलिए किया। इसमें जो संदेश है, इसमें जो भाव है, इसमें जो मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है कि याजक का मन कैसा होना चाहिए। अगर उन 8 मंत्रों को हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन यज्ञमय हो सकता है, तो हम याजक बन सकते हैं, यज्ञ करने वाले बन सकते हैं। पहला मंत्र यह कहता है कि हम दुर्गुणों को छोड़ें और सद्गुणों को अपनाएं। आजकल आप देखेंगे जब शारीरिक विकार हो जाता है,
है ना। सविता नाम एक सूर्य का है, सविता नाम उत्पादक शक्ति का नाम है, सविता नाम परमात्मा का है। तो जब पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है वेद और वेदार्थ, उसमें जब इस अर्थ का आध्यात्मिक अर्थ तो यही है कि हम दुर्गुण को छोड़ें और सद्गुण को अपना लें, तो उन्होंने कहा भी कि जब इसका हम वैज्ञानिक अर्थ करने की ओर उन्मुख होंगे, तो आजकल आप देखते हैं ना कि जब शरीर में विकार आ जाते हैं तो शरीर की शुद्धि कैसे, तो कहते हैं कि वहां पर सूर्य अर्थ जब आप कर लेते हैं तो इसका वैज्ञानिक अर्थ हो जाता है कि सूर्य के पास जब आप बैठते हैं, सूर्य की गर्मी, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का तेज, जब आप उसके प्रभाव को आत्मसात करते हैं, तो जो श्वेत बिंदु आपके निकलते हैं, जो पसीना आपके शरीर से निकलता है ना, जिसको आजकल स्टीम बाथ और भाप स्नान और तमाम सूर्य स्नान, है ना, सन बाथ आदि के रूप में जो है उसकी व्याख्या की जाती है, तो वहां पर भी आपके शरीरों का विकार जो है वो बाहर जाता है और सूर्य की किरणें जो है अपनी तेजस्विता को, अपने प्रभाव के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ पवित्रता को भीतर प्रवेश करती हैं। तो एक ही मंत्र उसका आध्यात्मिक भी अर्थ है, एक ही अर्थ उसका वैज्ञानिक अर्थ भी आप कर सकते हैं। तो कल मैंने 2-3 चर्चा की थी कि पहले तो ये कि हम हमेशा, आप देखेंगे कि आर्य समाज का जो नियम है उसमें भी ऋषि दयानंद इस बात का उपदेश देते हैं, इस बात का संकल्प बार बार दोहराने की बात करते हैं कि हम सत्य के छोड़ने में, सत्य को ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत है और उसके साथ साथ सत्य को ग्रहण करें और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहें। यही ऋषि दयानंद के जीवन का सारांश रहा, यही ऋषि दयानंद के जीवन का, ये कहें कि मूल मंत्र या एक संदेश अगर हम कहें तो यही है कि हम सतत हर पल जहां जैसा जिस रूप में हमें सत्य मिल जाए उसे हम अपनाने का प्रयास करें, और जो झूठ है, असत्य है, चाहे वो हमारे पुरखों के रूप में, परंपरा के रूप में, निकटस्थ परिस्थितियों के रूप में, जिस किसी भी रूप में हमने उसे अपनाया है, जैसे ही हमें इस बात का विचार हो जाए कि मेरा जीवन असत्य में पड़ा था, मैं उसे तिलांजलि देने के लिए तैयार। दूसरे मंत्र में हिरण्यगर्भ की बात आई कि परमात्मा जो है बीज है, परमात्मा जो है जब कुछ नहीं था तब परमात्मा विद्यमान था, जिसको अजन्मा, अनंत, अनादि कहकर के ऋषि दयानंद ने पुकारा। तो ऐसे ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदे कस्मै देवाय हविषा। तो मैंने बताया था कल की इस चर्चा में जो है कि कस्मै देवाय हविषा विधे, कि हम परमात्मा को, कस्मै देवाय का अर्थ तो एक सामान्य हिंदी, सामान्य संस्कृत में अर्थ होता है कि कस्मै अर्थात कैसे परमात्मा की हम उपासना करें, और ऋषि दयानंद ने कहा कि कस्मै देवाय हविषा विधे, क आनंद स्वरूप परमात्मा का नाम है कि हम आनंद स्वरूप परमात्मा की उपासना करें। तो इस एक छोटे से अंश में प्रश्न भी है, उत्तर भी है, और ऋषि दयानंद जब इसकी व्याख्या करते हैं तो वो लिखते हैं कि अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। और जब इसी मंत्र में आगे, जब इसी पद का जब वो अर्थ करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो वे वहां पर बड़ी अद्भुत बात है। वो कहते हैं कि भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ये एक बड़ी अनूठी व्याख्या ऋषि दयानंद की है कि जब हम किसी व्यक्ति की भक्ति करें, किसी गुरु की भक्ति करें, किसी मंत्र की भक्ति करें, किसी विचार की भक्ति करें, किसी भी रूप में भक्ति जो है जब होती है, तो हम शायद अंधविश्वास के आगोश में चले जाते हैं, हमारे विचार जो है कहीं कुंठित होने लगते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने ईश्वर की उपासना का अर्थ कितना अद्भुत किया। भक्ति का अर्थ उन्होंने क्या किया कि उसी की आज्ञा, और ऋषि दयानंद ये मानते थे कि जो वेद मंत्र है, वेद ज्ञान है, वेद का जो संदेश है, वही ईश्वर की आज्ञा है, वही ईश्वर का संदेश है। और उस आज्ञा का तिरस्कार करके
या ये कहें कि वेद मार्ग को छोड़ करके अगर व्यक्ति किसी और मार्ग का अनुसरण करता है तो वह अब ईश्वर से स्वयं को दूर कर। तो अगर इस आलोक में देखें तो गुरु भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हम गुरु की आरती उतारें, ये नहीं होता कि हम गुरु को भोग लगाएं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। कि मेरा प्रतिपल अगर मैं किसी आचार्य के प्रति, किसी विद्वान के प्रति, किसी गुरु के प्रति जो है श्रद्धा रखता हूं, तो उसका अर्थ यही है कि मैं सतत इस बात का प्रयत्न करूं, इस बात की चेष्टा करूं, इस बात का प्रयास करूं कि मैं उनकी आज्ञाओं को कभी का तिरस्कार न करूं, उनकी आज्ञाओं को तिलांजलि नहीं दूं। उनकी जो आज्ञा है उसका पालन करना जब मैं सुनिश्चित कर देता हूं, तब भक्ति के मार्ग पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो ये ऋषि दयानंद की जो देन है, ऋषि दयानंद ने, मैंने आपसे कहा था कि इन 8 मंत्रों को उन्होंने क्यों कहा, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के मंत्र, है ना। कल चर्चा में जो है महोदय जी भी कह रहे थे कि भाई प्रार्थना और याचना के अंतर को समझना होगा। साधारणतः व्यक्ति क्या करता है, ये समझ लेता है कि प्रार्थना और याचना एक है। जब ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा तो उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि परिश्रमी हुए बगैर, परिश्रम किए बने बगैर, कर्मयोगी बने बगैर आप प्रार्थना करने के अधिकारी नहीं। इसलिए वो प्रार्थना की मनस्थिति की चर्चा करते हुए ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में लिखा कि भक्ति, प्रार्थना, पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात परमात्मा से सहाय की इच्छा करना, परमात्मा से सहायता की प्रार्थना करना, याचना करना, ये कहें कि उनसे सहायता मांगने का नाम जो है प्रार्थना। प्रार्थना ये नहीं है कि मैं रात भर पढ़ूं नहीं, मैं वर्ष भर पढ़ूं नहीं, और जैसे एग्जाम आ गया मैंने लंबा टिका लगा लिया, मंदिर चला गया, मत्था टेक लिया और कहा कि ईश्वर मुझे पास करा देना, ईश्वर मुझे अच्छे अंक दिला देना। ऋषि दयानंद कहते हैं कि किसी भी कर्तव्य, किसी भी क्रिया, किसी भी कर्म के प्रति आप सही ढंग से, पूरा मनोयोग से, पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद ईश्वर से सहायता मांग, मतलब ईश्वर से सहायता मांगने की भी एक स्थिति होती है, एक योग्यता होती है, और उस योग्यता को अर्जित करने के बाद ही प्रार्थना की जा सकती है। और मैं इसे दूसरे ढंग से कहता हूं कि जब मैं वेद मंजरी को पढ़ता हूं, जब मैं आर्याभिविनय को पढ़ता हूँ ऋषि दयानंद सरस्वती की, मैं जब ब्रह्म उपासना के मंत्रों को पढ़ता हूँ, ब्रह्म यज्ञ के मंत्रों को पढ़ता हूँ, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने का नाम ही प्रार्थना है। कि जब मैं बहुत निकट आ जाता हूँ परमात्मा से, जब मैं परमात्मा के पास बैठ जाता हूँ, तो अपने सुख दुख परमात्मा से बोलने लगता हूँ, कहने लगता हूँ। मैं अपनी गिल्टीज, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी रिक्तताओं को जान करके, है, जब आईना होता है तो आईने व्यक्ति क्यों देखता है? आईना व्यक्ति इसलिए देखता है कि मैं देख करके अपने चेहरे में कहीं काली हो तो उसे हटा लो, कहीं कुछ असुंदर हो, कहीं कुछ गलत दिख रहा हो तो उसको मैं अपने चेहरे से हटा लूं, इसलिए आईना देखा जाता है। आईना एक तरह का, जो वेद का मंत्र कहता है ना, कृतम स्मर, कि परमात्मा को स्मरण करो, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अपने किए हुए कर्मों को भी आप याद कीजिए, अपने उसको देखो। इसलिए घर से बाहर जाते समय, इसलिए कहते हैं कि जो संतों का जीवन होता है वो भी एक तरह का आईना होता है। उस आईने को देख करके, ऋषियों के जीवन को पढ़ करके, जान करके, समझ करके व्यक्ति के को अपने चाल चलन को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ये ऋषियों के जीवन, ऋषियों की जीवनी को पढ़ने का लाभ है, प्रभाव है। तो ये जो प्रार्थना है, जब ऋषि दयानंद ने, कल मैंने आपको स्पष्ट किया था स्तुति क्या है। स्तुति ये है कि जैसा गुण कर्म स्वभाव है उसे उस रूप में स्वीकार करना, और चूंकि परमात्मा के पास सब कुछ शुभ है, अशुभ कुछ नहीं है, इसलिए जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं तो परमात्मा के गुणों का कीर्तन होता है, परमात्मा के नाम का कीर्तन होता है, परमात्मा की शक्तियों का कीर्तन होता है। कीर्तन शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जैसा कि हम सामान्य परिपाटी में देखते हैं, कीर्त शब्द इस संस्कृत की धातु से
कीर्तन शब्द बनता है, जिसका अर्थ है बोलना, उच्चारण करना, है ना। इसीलिए ऋषि दयानंद ने बार बार आग्रह किया, कल भी मैंने अपनी चर्चा में ये बात कही थी कि ऋषि दयानंद कहते हैं कि बिना अर्थ जाने अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र का प्रभाव, मंत्र का लाभ मन और विचारों तक आत्मसात नहीं होता, मन को वो विचार प्रभावित नहीं करते। मन मंत्र के साथ जब लग जाता है वो तभी लगेगा, है ना। इसलिए जब पतंजलि ने भी जब जप को परिभाषित किया तो वो कहते हैं कि तद जपस तदर्थ भावनम, कि जिस मंत्र का, जिस शब्द का आप जाप कर रहे हैं वह उसकी भावना आपके भीतर होनी चाहिए। तो वो भावना, वह स्थिति कब निर्मित होगी? वह भावना, वह स्थिति तब निर्मित होगी जब हम उसके शब्द को गंभीरता के साथ समझने लगेंगे। नहीं तो लोगों ने क्या कहा, मुंह में राम बगल में छुरी। ये मेरी मनस्थिति विपरीत है। मैं समाज के सामने, दुनिया के सामने दिखने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत अच्छा हूं, बहुत दयालु हूं, बहुत कृपालु हूं, बहुत पवित्र हूं, लेकिन अंदर मेरे तमाम दुर्विचार, दुर्व्यसन से मैं घिरा हुआ हूं। ये जो दोहरा चरित्र है, ऋषि दयानंद सरस्वती ने इसका हमेशा विरोध किया। इसको ये कहें कि इससे अलग हटने का उन्होंने कहा कि देखिए, मनुष्य का मन, वचन, कर्म एक जैसा होना चाहिए और ईश्वर को आप कभी धोखा नहीं दे सकते। ईश्वर को कभी आप, ईश्वर आपकी आंखों से नहीं देखते। इसलिए जब ईश्वर को त्रयंबकम कह करके पुकारा गया महामृत्युंजय मंत्र में, तो ऋषि दयानंद सरस्वती त्रयंबक शब्द का अर्थ कहते हैं कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के जानने हारे उस त्रयंबक परमात्मा को। परमात्मा तीनों कालों को जानता है, हमारे पूर्व जन्मों को भी जानता है, हमारे हमारे जीवन का व्यवहार और भविष्य कैसा है उसको भी ईश्वर जानता है। इसलिए ईश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। तो प्रार्थना की जब बात आती है तो प्रार्थना यही है कि मैं परमात्मा के समीप बैठ गया हूं, परमात्मा के साथ में बात कर सकता हूं, परमात्मा के प्रति अपना जो अहोभाव है उस अहोभाव को मैं गान करने लगता हूं। अब ये अहोभाव कैसे है? जो भी कुछ हमें ईश्वर ने दिया है ना। अक्सर क्या होता है कि हमने क्या प्राप्त किया है इसकी कोई गिनती है ही, है ना। मुझसे एक बार पिछले दिनों कहीं मैं एक चर्चा में था तो मुझसे किसी ने कहा भाई कि अब आर्य समाजी लोगों के बारे में बहुत सी धारणा या दुराग्रह होता ही है समाज में। उन्होंने कहा भाई कि आर्य समाजी तो ईश्वर को नहीं मानते, आर्य समाजी तो ऐसे नहीं होते, ऐसे करके उन्होंने मेरे से दो चार सवाल पूछे। तो मैंने कहा आपसे ये किसने कह दिया कि हम ईश्वर को नहीं मानते? हम ब्रह्म उपासना की बात करते हैं, हम देव यज्ञ की बात करते हैं। इसमें बिना ईश्वर को अधिष्ठाता माने, बिना ईश्वर का आह्वान किए हुए, या ये कहें कि बिना ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव किए हुए हमारी तो दिनचर्या में कुछ होता ही नहीं। हम भोजन भी करते हैं तब परमात्मा को अन्न पते कह करके पुकारते हैं। हमारे जीवन का रम रोम रोम, रग रग, कण कण, क्षण क्षण परमात्मा को समर्पित है। इसलिए शायद आप आर्य समाजियों के बारे में जो सामाजिक दुराग्रह है आप उसको जानते हैं, आपने कभी किसी आर्य समाजी को निकट से नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा कि वो तीर्थ नहीं करते, वो तो साहब गुरु को नहीं मानते, वो तो ये नहीं करते, वो तमाम उन्होंने एक लंबी लिस्ट मुझे सुना। तो मैंने कहा देखिए, आर्य समाज में आर्य समाज क्या नहीं मानता ये शायद आपको किसी ने याद करा दिया, लेकिन सच्चाई क्या है मैं इसे प्रार्थना और उपासना के साथ जोड़ करके इस प्रसंग के बीच आपके बीच रख रहा हूं कि सच्चाई क्या है कि देखिए, परमात्मा, या ये कहें कि ऋषि दयानंद के जो सिद्धांत थे, जो वैदिक सिद्धांत है ना, जैसे हम कहते हैं ना डस एंड डोंट, कि भाई ये करना है ये नहीं करना है, तो ऐसे ही ऋषि दयानंद ने स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने उन्होंने पंच महायज्ञ की जहां पर बात की वहां पंच देवों की भी बात, उन्होंने तीर्थ की भी व्याख्या की। उन्होंने ये नहीं कहा कि तीर्थ नाम सुनो और नाग भौं सिकोड़ने लगो। उन्होंने कहा भी कि तीर्थ किसे कहते हैं कि जो हमारे जीवन को तारने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसे तप को, जप को, योग को, यज्ञ को, आचार्यों के संग को मैं तीर्थ समझता हूं। ये उन्होंने अर्थ किया। आर्य समाज की विडंबना यही है कि हमने अपने सिद्धांतों को जीवंत नहीं किया,
है ना। जब सारी दुनिया तीर्थ में स्नान कर रही हो तो हर आर्य समाज में बोर्ड लग जाना चाहिए कि भाई तीर्थ यहाँ है, तीर्थ की ये परिभाषा है। तब जाकर के आर्य समाज के सिद्धांतों को जानने लगे। जब लोग शिव को जल चढ़ाने के लिए अपने घरों से निकल रहे हों, उस समय हमारे यहाँ एक बोर्ड, एक कोटेशन होना चाहिए कि भाई पंचदेव का अर्थ क्या है। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि को पंचदेव कहते हैं। जब हम ऐसा कर सकेंगे तब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ दूसरों को भी जोड़ने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकेंगे। हमें कहीं ना कहीं अपनी जो प्रचार की नीति है उसको बदलने की जरूरत है। तो मैं आपसे कल ये चर्चा कर रहा था कि ईश्वर है क्या। तो तीसरे चौथे मंत्र में क्या कहा गया कि यह आत्मदा, कि वह परमात्मा जो है आत्मा के बल को देने वाला है। और ऋषि दयानंद तो बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक बल भी देने वाला जो आदि स्रोत है वो परमात्मा है। विद्वान लोग उसकी उपासना करते हैं और जो उसकी शिक्षा को मानते हैं, और जिसका न मानना है ना परमात्मा को, जैसा कि मैंने कहा कि वेद का संदेश, वेद की जो आज्ञाएं हैं उसको नहीं मानना, परमात्मा की आज्ञाओं को मानना, और उसका फल उन्होंने लिखा कि मोक्ष सुखदायक है। मोक्ष के सुख की प्राप्ति जो है परमात्मा के आज्ञा को पालने से मिलती है, परमात्मा की आज्ञा को मानने से मिलती है। और फिर ऋषि दयानंद कहते हैं कि जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना। पहले मैंने जो चर्चा की थी, भक्ति का अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर की आज्ञा को मानना। और वो कहते हैं कि नहीं मानना मृत्यु आदि दुख का हेतु है ना। रोग शोक संताप, है ना, आप अपने जीवन को में जितने भी दुखों का अनुभव करते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं इस बात का मूल्यांकन करना होगा। कृतम स्मर कह करके आंखें बंद करके स्वयं को देखना होगा कि कहां कहां हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यह आत्मदा, वह परमात्मा जो है आत्मा के बल का देने हारा है। वह परमात्मा जो है, ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि आत्मा और समाज के बल का देने हारा है। अब समाज का बल क्या है कि जब हम ईश्वर भक्ति को प्राप्त करते हैं तो सामाजिक शक्ति, जो संगच्छद्म की बात है, संगठन की बात है ना, कि जब एक ईश्वर भक्त खड़ा हो जाता है। आप देखेंगे कि ऋषि दयानंद का सारा जमाना विरोधी था, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते थे, पुणे प्रवचन के प्रभाव को आप पढ़ेंगे, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक और तमाम विद्वानों ने, डॉक्टर भवानीलाल भारती ने जब उन प्रभावों का वर्णन किया है, देवेंद्र मुखोपाध्याय की जीवनी आप पढ़ें, पंडित लेखराम को आप जब पढ़ें, ऋषि दयानंद के उस जीवन के प्रभाव के रूप में, आप गुरुदत्त को पढ़ें जो उनके समकालीन थे और उन्होंने जो है उनकी जो जीवनी लिखी ऋषि दयानंद की, तो आप देखेंगे कि जो है ऋषि दयानंद जब बोलना शुरू हो जाते थे तब वो पूरा समाज हतप्रभ हो जाता था उनको सुनने वाला। आपको एक प्रसंग भी बताऊं कि अभी आपने 2 दिन पहले जो है स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाया होगा। तो स्वामी श्रद्धानंद का जो जीवन था, पिछली भी चर्चा में जो है कुछ लोगों ने हमें हमारे सामने शेयर किया कि हम दिल्ली गए थे जो, तो वहां पर ऋषि दयानंद की जब उनकी पहली मुलाकात है और उनको उनके मुंशी राम श्रद्धानंद के जो पिता हैं उनसे कहते हैं भाई कि मेरे कहने से एक बार एक ऐसा महात्मा आया हुआ है, तो उसकी बात सुन करके आ, मानना नहीं मानना कोई बात, एक बार देख करके। जब उन्होंने उनको पहली बार सुना तो सुनने के बाद उन्होंने जो प्रश्न किया वो लिखते हैं अपनी जो है कल्याण मार्ग के पथिक में। मैंने ऋषि दयानंद की बातों को सुन करके, पहले तो मैं जब घर से चल रहा था तो मैं सोच रहा संस्कृत पढ़ने वाला आदमी जो है बुद्धि की बात कैसे करेगा ना, साइंस की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, आज का यूथ जैसा सोचता है वैसे ही मुंशी राम भी सोच रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा समझ करके जो है ऋषि दयानंद के चरणों में पहुंचा, ऋषि दयानंद की बातें सुनी, और उनको सुन करके अंतिम में मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि भाई आप जो बात कह रहे हो वो बात सही तो लगती है। और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, प्रश्न का उत्तर भी दिए, बोले लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं हो। तब ऋषि दयानंद जो जवाब देते हैं वो बड़ी अद्भुत बात, बोले हर प्रश्न का जवाब होता है, समस्या है तो उसका समाधान होता है। आपने प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दे दिया। तो श्रद्धानंद ने पूछा लेकिन ये मन में वो ईश्वर के प्रति आस्था क्यों नहीं, मन में ईश्वर के प्रति अनुराग क्यों नहीं है?
जो बात आपने कही उसको मन मान करके जो है ईश्वर की उपासना करने क्यों नहीं लगा? तो ऋषि दयानंद बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम तभी होगा जब ईश्वर की कृपा होगी। कितनी अद्भुत बात वो लिखते हैं, जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के जो मंत्र हैं, वो कहते हैं कि आपका जीवन पवित्र तभी होता है, आस्थावान तभी होता है, कृपावान तभी होता है, दयावान तभी बनता है जब ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अब उन्होंने कहा भी कि ईश्वर की कृपा कब प्राप्त होगी? बोले आप अपने जीवन को पवित्र बनाओ, योग्य बनाओ कि आप ईश्वर की कृपा के अधिकारी बने। तो जो हम गीत गाते हैं ना कि श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे हाई गोलियां, तो वो जो श्रद्धा की ज्योति जलाए बगैर आप यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ करने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो वो श्रद्धा का जो दीप है, श्रद्धा का जो तेल है, श्रद्धा की जो ज्योति है, वो इन 8 मंत्रों के भीतर मुझे दिखाई देती है। कितनी अद्भुत बात ऋषि दयानंद, वयम श्याम पतयो रईणाम, और वो इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं कि हम धनैश्वर्यों के स्वामी बने। इसी प्रार्थना में आपने अपने आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तमाम तीनों तरह के दुखों को जो है समाप्त करने की जो चेष्टा है, प्रयास है, कोशिश है, संकल्प है, उसको दोहरा दिया। उसका पूरा खाका हमारे सामने रख दिया। जो ऋषि दयानंद का चिंतन था कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, हम दरिद्र होकर के नहीं जी, हम बूझे बूझे नहीं जिए, है ना, जो मैंने कल की भी चर्चा में आपसे कहा था। और मैंने कहा कस्मै देवाय, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो आपके चेहरे पे अगर चमक नहीं है, आपके चेहरे पे आनंद नहीं है, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, तो आप प्रभु भक्त नहीं हैं, आप याजक नहीं हैं, आप यज्ञ करने वाले नहीं हैं। इसलिए जब आप उपनिषद और तमाम ग्रंथों को जिसमें यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्याएं लिखी हैं, जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि भाई यजमान कैसा होता है। उसमें तमाम उन्होंने कहा है कि यजमान दानी होता है, कृपालु होता है, उदार होता है। उसमें एक और बड़ा अच्छा विशेषण लिखा है, वो कहते हैं कि वो सुमनस होता है, अच्छे मन वाला होता है। और अच्छे मन वाले होने का अर्थ क्या है? ये जो 8 मंत्र है ना, ये आपके मन को ही परिष्कृत कर रहे हैं, है ना। पहला संकल्प आया कि मैं दुर्गुण को छोड़ दूं, दुर्व्यसन को छोड़ दूं। तो यहीं से बात आरंभ होती है, यहीं से वो संकल्प जगता है कि आपको अच्छे मन वाला बनना है। और जब आप अच्छे मन वाला बन जाएंगे, तब जाकर के आप यज्ञ करने के अधिकारी। तो मन का परिष्कार बहुत जरूरी है ना। और धनेश्वरियों के स्वामी बने, परमात्मा को इंद्र कह करके पुकारा गया। इंद्र का अर्थ वो लिखते हैं कि परमेश्वरीय शालीन परमात्मन। यजुर्वेद में अनेक स्थलों पे उन्होंने ऐसा अर्थ किया है कि जहाँ इंद्र का अर्थ विद्युत, इंद्र का अर्थ जो है आकाशस्थ बिजली, है ना, आकाशस्थ विद्युत, ऐसा किया। वहां पर बहुत से स्थलों पे इंद्र का अर्थ उनका इति ऐश्वर्य, इस धातु से इंद्र शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली परमात्मा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई प्रसंगवश। कहते हैं कि एक बार जो है अकबर जो था, वो अपने शिकार करने के लिए गया और जंगल में कहीं वो भटक। अब जंगल में जब वो भटक गया, उसे भूख लगी, कुछ समय के बाद प्यास लगी, बेचैन हो गया, परेशान हो गया, और जंगल में इधर उधर देखने लगा कि कहीं मुझे जो है सहायता मिल जाए, कहीं मेरे सिपाही दिख जाए, कहीं मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए। बहुत खाक छानने के बाद, बहुत जब परेशान हो जाता है, तो एक बहुत छोटी सी उसको कुटिया दिखती, बहुत सीमित साधन। और वहां पर एक लकड़हारा एक कोई व्यक्ति उसको दिखाई देता है, और उसके पास वो पहुंचता है। और पहुंचने के बाद तो वो व्यक्ति जो है, अपने जैसा हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है अतिथि सत्कार की, उसको पानी देते हैं, उसका सर पूछते हैं, उसको थोड़ा सा कपड़ा देते हैं, थोड़ा आराम करने के लिए छाया में उसे बैठने का आग्रह करते हैं। जैसा उस कुटिया में जो जो साधन उसको उपलब्ध थे, उसके अनुसार वो जो है उसका सत्कार करता है। जब सत्कार करने के बाद जो है, अकबर उसको बताता है कि मैं सम्राट अकबर हूँ, मैं राजा अकबर हूँ, मैं बादशाह अकबर हूँ। इस तरह से वो उनका परिचय देते हैं, उसको भोजन वोजन करा देते हैं। और उसके बाद जो है, कुछ समय के बाद जो है, उसके सैनिक जो है अकबर को ढूंढते हुए आ जाते हैं, और आने के बाद उसको लेकर के चले जाते हैं। जब जा रहा होता है अकबर, तो अकबर उससे कहता है कि भाई
तुम्हें कभी कोई जरूरत पड़े, तुमने आज मेरी जो सेवा की है उसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। और अगर कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आपको मेरी जरूरत हो, धन दौलत वैभव किसी की भी जरूरत हो, तो तुम आ करके मुझसे मांग। ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि एक आध महीना कुछ समय बीत गया और उसके बाद जो है, जो वो किसान था, उसकी पत्नी उससे कहने लगी, यार तुम्हें बादशाह ने कहा था फसल इस बार अच्छी हुई नहीं है ना, अच्छा धन नहीं है, साधन नहीं है, तुम ऐसा करो जो है, जा करके अकबर से सहायता मांग लो, बादशाह से वो आपको पहचान। वो अब वहां पर बड़े उसके साथ पहुंचता है, और जब वहां पर वो पहुंचता है दरबार में, तो उसको रोक दिया जाता है कि आगे मत। बोले क्यों? बोले बादशाह अकबर जो है इबादत कर रहे हैं। और वो जैसा उनकी अपनी परंपरा ऐसे करके वो बैठा रहे। बोलते यार ये किस तरह की इबादत है, क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि ये भगवान से, खुदा से कुछ मांग रहे हैं, खुदा की बंदगी कर रहे हैं और खुदा से याचना कर रहे हैं, इस तरह के वो शब्द देता है। अब वो थोड़ी देर बैठा रहता है और फिर उसकी बुद्धि किस तरह से उसको सोचती है और वो वापस जाने, जब वापस जाने लगता है तो फिर इतने में अकबर की प्रार्थना और इबादत उसकी पूरी होती है, और वो नमाज पढ़ करके फारिग होकर के वो आता है और वो पूछता है तो भाई ये आया हुआ था। अब वो जाने के लिए तैयार हो गया, जा रहा है, उसको रोका जाता है। बोलते हाँ तुम कैसे आए? बोले मुझे बड़ी अच्छे से याद है, और इसको हीरे जवाहरत सोने चांदी जो कुछ भी इसको असरफियाँ चाहिए उसको दे दो। अपने मातहत जितने लोग रहते हैं उनको वो इस तरह का संदेश देता है। अब ये संदेश देने के बाद वो जो किसान था वो जाने लगता। बोले नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले मैं यहाँ आपसे मांगने के लिए आया, और मांगने के लिए आया तो मैंने देखा कि तुम खुद किसी से मांग रहे हो। बोले जब तुम भी किसी से मांग रहे हो और वो मांगा हुआ धन तुम मुझे दोगे, तो क्यों नहीं मैं उसी से मांगने लगूं जिससे तुम मांगते हो। मतलब ये फकीरों की भाषा है, ये फकीरों का संदेश है कि यहाँ छोटे छोटे लोगों से दोस्ती करके हम अकड़ जाते हैं ना, है ना। कल जैसे लखनलाल जी अब कल परिचय करा रहे थे भाई कि मैं कलेक्टर के साथ घूम रहा हूँ, अपर कलेक्टर मेरे साथ में है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बुद्धि में भी अगर शहर का एसपी मेरा जानकार हो जाए, कलेक्टर मेरा परिचित हो जाए, अगर किसी सिपाही ने गाड़ी रोकी तो वो जानते नहीं हो तुम, मैं तो जो है एसपी को जानता हूँ, जानते नहीं हो मैं तो कलेक्टर का आदमी हूँ। इस अकड़ में घूमता है कि नहीं आदमी? ये अकड़ है, ये अहंकार है। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आपको इस बात का गुमान होना चाहिए, इस बात का अहोभाव होना चाहिए कि मैं साक्षात ईश्वर का आदमी हूं, मैं ईश्वर को जानता हूं। जब आप कलेक्टर को जान करके अपनी छाती, अपना आत्मविश्वास इतना बढ़ा लेते हो, तो उस राजाओं के राजा, ऐश्वर्यशालियों के ऐश्वर्यशाली, दाताओं के दाता, परम पिता परमात्मा, जिसको वयम श्याम पतयुरेणाम, जिसकी प्रार्थना हमने की कि हम धनेश्वरियों के स्वामी बने, कि ऐसा जो प्रजापति है, प्रजाओं का स्वामी है, संसार का मालिक है, ऐसे परमात्मा को हम याद करें, ऐसे परमात्मा को हम स्मरण करें, ऐसे परमात्मा के से जो हमें मांगना है, जीवन की जितनी कमियां हैं, जीवन की जो जो रिक्तताएं हैं, उसको हम ईश्वर के अधीन करें। और नहीं तो क्या होता है, जीवन में बड़ा एक आत्म, क्या कहते हैं, जिस रिक्तता की बात मैं कल भी कर रहा था ना, कि त्योहार मनाने का अर्थ क्या है? त्योहार मनाने का अर्थ है कि जीवन की कमियों को दूर करना, जीवन का जो खालीपन है उसको भरना, जीवन को आनंद उत्साह उमंग से भरने का नाम पर्व है। पर्व ये नहीं है कि हम शराब पी लें, पर्व ये नहीं है हम डांस करने लगे, पर्व ये नहीं है कि हम जो है तमाम तरह की मस्तियां करने लगे। पर्व भी सीख देने वाले होते हैं। तो ये जो ईश्वर का के प्रति जो कृतज्ञता है, ईश्वर के प्रति जो अहोभाव है, ये जब तक नहीं आएगा तब तक ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र की जो मनस्थिति है वो पूरी नहीं होगी। नहीं तो अक्सर क्या होता है, आदमी के पास कितना भी है ना। जिस प्रार्थना की मैं बात कर रहा था कि कभी हमने ये नहीं देखा कि ये जो आंख है इसके लिए अगर आप एक चश्मा भी बनवाने जाओ, आजकल तो बड़े ब्रांडेड ब्रांडेड चश्मे आ गए, है ना। अभी पिछले दिनों में मेरे जब चश्मे का नंबर आगे पीछे हुआ, मैं चला गया वहां पर, बोले साहब ब्रांडेड दिखा दो। मैंने कहा दिखा दो यार, कितने का है? बोले साहब वो जो 10,500 से स्टार्ट है। मैंने कहा स्टार्टिंग यहाँ से? बोले जाता कहाँ? बोले जाता तो उसकी तो कोई वो कहाँ तक जाता है? बोले ये तो मत पूछिए आप। बोले 48,000 का तो मैंने रखा हुआ है, और आप
स्पेशल मंगाओगे तो बोले 60-70 हजार का भी। मैंने कहा यार कि तो मैं ये प्रसंग आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जब हम चश्मा लेने जाते हैं, उसकी सर्विस मिलती है, पूरी आप रकम अदा करते हो, पूरी चीजें जो है आप उसके हिसाब से, उसके डेकोरम से वहां खड़े होते हो, उससे मांगते हो और फिर उसके बाद उसका मूल्य चुकाते हो और उसके बाद भी मुस्कुरा करके कहते हो भाई साहब थैंक यू, अगली बार आओ। यही कहते हैं ना हम। लेकिन वो जो आजकल आंख जो जिस परमात्मा ने हमें दी, जिसके लिए हम चश्मा ले रहे हैं और धन कर रहे हैं, पर कोई भी धन ऐसा है जिस धन को दे करके दूसरी आंख आप खरीद लो, दूसरी आंख आप बना लो, ये संभव नहीं है। पर उस आंख को जिसने दिया, नाक को जिसने दिया, कान को जिसने दिया, हम अंग स्पर्श करते हैं ना कि ओम वाक वाक प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, ये क्या है? ये यही है कि हम सतत याद रखें कि मेरे पास परमात्मा की इनायत क्या है, परमात्मा का दान क्या है, परमात्मा ने क्या दिया है मुझे। जिस समय आप ये याद रख लोगे कि परमात्मा ने मुझे क्या दिया, कितनी अच्छी बुद्धि, कितने अच्छा संग, कितने अच्छे दोस्त, कितने अच्छे लोग। बड़ा अच्छा लगा अभी मैं और लखन जी जो बात कह रहे थे कि नई पीढ़ी के लोग जब यहाँ आकर के भजन गाते हैं, है ना, साइंस वधावन नाम था ना शायद बच्चे का, और इतना अच्छा उसने तबला बजाया, भजन गाया। तो असली माता पिता की जो शिक्षा है वो आप अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बना लेते हैं तो आपका जीवन, यही बात तो कही ना कि मनुर्भव जनय दैत्यम जन्म, कि भाई आप स्वयं मनुष्य बनो और दिव्य संतानों को पैदा करो। ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, ये मनुष्य के जीवन का कर्तव्य है। तो मैं एक बात कह रहा था कि जो धनेश्वरियों के स्वामी बने, ये वाली जो बात है, अचानक क्या होता है कि एक बात, एक ऐसा ही एक व्यक्ति रहता है, बड़ा धनाढ्य, बड़ी संपत्ति उसके पास, वो अपने एक लेखापाल को बुलाता है और बुला करके कहता है कि सारे मेरे पास जो भी धन दौलत संपदा है इकट्ठी, उन सब का हिसाब लगाओ कि कब तक मुझे कमाने की जरूरत, कब तक छीनने की जरूरत नहीं है ना। और वो बड़ा हिसाब किताब सुबह से शाम तक जो है तराजू में तोला जाता है, कितने सोने का भंडार, चांदी का भंडार, सिक्के कितने, धन कितना, वैभव कितना, खेत कितने, खलिहान कितने, सारा हिसाब लगाया। और हिसाब लगाने के बाद उसके बाद जब लेखापाल को बुलाया जाता है, वहां बिठा करके बोलते हैं साहब इतना इतना। बोले यार तुम मोटी भाषा में मुझे बताओ कि जो है कितने लोगों का धन। बोले कि आपके परिवार के 100 लोग है ना, जितने ऐशो आराम से अभी जी रहे हैं, ऐसे आने वाले आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं, 7 पुश्ते हैं, उनको कुछ भी कमाना नहीं पड़े, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 7 पीढ़ियां आज से कमाना छोड़ दें और सिर्फ खर्च करना शुरू कर दें, इसी शानो शौकत के साथ जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें आपकी 7 पीढ़ियां जो है आराम से रह सकती है। अब ये सुन करके जो है अपना माथा पकड़ लेता है राजा, वो जो धनाढ्य व्यक्ति है, धन संपदाओं से युक्त व्यक्ति। उसकी पत्नी पूछती है यार की बात क्या है, बड़ा धन है, वैभव है, इतने जो हजारों किलो और इतना अकूत संपदा जिसकी बात की, सोने चांदी के भंडार भरे हैं, और इतना पूरा आज हिसाब किताब करके लेखपाल ने आपके पास लाया और आप चिंतित दिखाई दे रहे हो, आप परेशान दिखाई दे रहे हो, जरा बताओ तो सही परेशानी का कारण क्या है। अब वो बड़ा परेशान होकर के थोड़ी देर बाद सर अपना पटकता है और कहता है कि भाई मैं इसलिए परेशान हूँ, ये सोच करके परेशान हूँ। बोले क्यों, क्या परेशान हो? बोले परेशान ये सोच करके हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या, 7वीं पीढ़ी तक कुछ नहीं करना, ये जान करके वह भी खुश नहीं है, वह भी सुखी नहीं है। इस बात की चिंता उसने, और है ना, इसलिए जो आचार्य चाणक्य और दूसरे विचारक हैं उन्होंने क्या लिखा, चिता चिंता समाख्याता चिंता चैव गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता चैव सजीव। कि चिता और चिंता की अगर आप तुलना करें तो इसमें जो है चिंता ज्यादा बड़ी है, चिंता की आग ज्यादा तेज है। लोगों ने पूछा भाई कि कैसे और क्यों, तो उन्होंने कहा भाई कि जो चिता है वो मुर्दा व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, और जो चिंता है वो जिंदा व्यक्ति को जला देती है। तो वो आग ज्यादा तेज है जो जिंदों को जलाती है। तो ये प्रसंग इसलिए मैंने बताया कि आपके पास कितना भी वैभव हो, अगर आपके पास मुस्कुराने की आदत नहीं, अहोभाव की आदत नहीं है, शिकायत से आप भरे हुए हैं,
तो आपको जीवन में कोई सुखी नहीं कर सकता। नहीं तो सुखी होने के लिए तो इतना ही काफी है कि आप इस सत्संग में बैठे हैं, आप यहाँ वेदवाणी का श्रवण कर रहे हैं, लखन जी जैसे आपके दोस्त हैं, मुनि जी जैसों का सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। कल बिटिया अदिति को हमने देखा, आज साइंस वदावन के भजन हमने सुने। ये आह्लाद का, अहोभाव का, जो प्रार्थना की जिस भाव की जो बात कर रहा था ना मैं, कि जिस दिन आपको लगेगा कि मैं ईश्वर का धन्यवाद कर दूं, तो ईश्वर का धन्यवाद करने का जो भाव है वही प्रार्थना की स्थिति है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने जो बात कही ना कि हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपयानीन जबोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च। तो ये जो नमः नमः की बात है कि मैं शिव को, शंकर को प्रणाम कर रहा हूँ, अपने कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ, तो ये जो नमन करने का विधान है, ये जो संध्या का विधान है, वही हमें कृतज्ञ बनाता है। और जिसके जीवन में कृतज्ञता नहीं है ना, हमारे जीवन की विडंबना क्या है? देखो, एक कुंवारे व्यक्ति के जीवन को देखो, एक शादीशुदा व्यक्ति के जीवन को देखो। तो मैं एक जगह टिप्पणी पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई उसको पढ़ करके। बोले वो कुंवारे व्यक्ति की मनस्थिति क्या है? बोले कुंवारे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके जीवन की सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान शादी में है। और जब शादीशुदा व्यक्ति से पूछ लो तो बोले उसकी मनस्थिति क्या है? बोले उसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उसका कारण शादी है ना। तो ये दो तरह की व्याख्या, दो तरह की मनस्थिति हमारे जीवन में चल रही है। अभी समय है क्या लखन जी, समाप्त करूं? नहीं, समय है, समय है ना। तो ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, कल हम फिर इसी विषय को और जो अंतिम के दो मंत्र रह गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो ईश्वर की स्तुति का अर्थ यही हुआ कि आप हमेशा प्रशंसनीय बने रहें, स्वयं आप अपने भीतर ऐसे गुण पैदा करें कि लोग मेरी प्रशंसा कर सकें। और दूसरी बात कि मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति है जिसकी मैं प्रशंसा कर सकता हूं, तो प्रशंसा करने का जो गुण है वो आपको स्तोता बनाता है, वो आपको स्तुति करने वाला बनाता है हमेशा। है ना, ऋषि दयानंद ने ये बात जरूर लिखी है कि अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना स्तुति है। लेकिन अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका चित्त जब दूसरों की प्रशंसा करके जो है प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, और आपको ईश्वर की सृष्टि में आनंद रचता हुआ, बहता हुआ, बरसता हुआ दिखाई दे, तो उस दिन आप ये मानिए कि आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो रही है। स्तुति यह है, प्रार्थना यही है कि जीवन में जो कुछ भी सकारात्मक है, जीवन में जो कुछ भी अच्छा मैंने हासिल किया है, मेरा जीवन है ना, प्रतिदिन सांस आ रही है, जा रही है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न है ना, मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, दूसरों से मिल करके मुझे प्रसन्नता हो रही है, मैं दूसरों की प्रशंसा करने के लिए उत्सुक हूँ। इस तरह का जब भाव आएगा तो वह भाव आपको प्रार्थना से जोड़ेगा। और आप, मैं ये कहता हूं कि अमीर व्यक्ति वो नहीं है, अमीर वो नहीं है कि जिसके पास धन संपदा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भाई धन क्या है, तो हम कहते हैं भाई कि श्री है। श्री क्या है? सत्यम यश श्री श्रेयताम। कि श्री धन का वह रूप है जो आपको सत्य से मिलता है, यश का जिसमें वास होता है, या जिसके द्वारा यश को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप धन को अच्छी जगह, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए जब आप खर्च करते हैं, तो वह धन आपको यश और श्री स्वतः देने लगता है। तो ये ऐसे धन को हम कमाएं। इसीलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो ये वहां पर जो मंत्र है ना, वयम श्याम पतयो रईणा, तो ये जो रई धातु से जिस धन का निर्माण हुआ है, जिस शब्द का निर्माण हुआ है, तो वह बनता है रई दाने। इस धातु से रईणाम शब्द बनता है, जिसका अर्थ है कि ऐसा धन, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी लक्ष्मी, ऐसा श्री, जिसको मैं दे करके प्रसन्न हो सकूं। जिसको धन को कमाने का सामर्थ्य तो मुझे है ही, मुझे मिला ही है, लेकिन मैं उसे देने का सामर्थ्य, दान देने का जो सामर्थ्य प्राप्त कर लेता हूं, तभी मेरी आध्यात्मिक शक्ति विकसित होती है, तभी मैं जीवन को प्रभावित करता हूं, तभी मैं जीवन को सकारात्मक दिशा देता हूं, तभी मैं कह सकता हूं कि हे परमात्मा,
मैं तुम्हें नमन करता हुआ मैं यज्ञ की ओर, है ना, जो ये यज्ञ में जो ये जो भाव है बार बार, इदम अग्नये इदं नमः, कि उस तेज स्वरूप परमात्मा को, उससे जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ, आप देखें ईश्वर को अगर आप उस रूप में, जो समर्पण का जो भाव है उस रूप में, अगर मैं एक बात और कहना चाह रहा था ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करते हुए, कि अक्सर क्या होता है कि हम इसके जगह जो है वो जो दोहे हैं उसके अर्थ का पाठ करते, लेकिन आप देखिएगा कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने बहुत ही संक्षिप्त इसका अर्थ लिखा है। तो हमारे जो पूज्य स्वामी जी थे गुरुकुल में, वो कहते थे कि लौकिक शब्दों का कम उच्चारण होना है, तब आपके मनोभाव अधिक पवित्र होते हैं। और वो आग्रह करते थे कि आप दोहे वोहे मत गाइए, गाना है तो उसे अतिरिक्त गाइए, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में इन 8 मंत्रों का जो भावार्थ स्वयं लिखा है उसका पाठ करना अधिक लाभदायक है, अधिक आपको मंत्र के भावों को हृदयंगम कराने का सामर्थ्य जो है ऋषि के शब्दों में अधिक है, ऐसा वो बार बार आग्रह करते थे हमसे। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना उपासना की चर्चा मैं कल के अंतिम अपने व्याख्यान में करूंगा। और आज जो लखन जी ने जो समय दिया उसमें मैंने ये जो 5 मंत्रों तक की ये यात्रा की, जिसमें मैंने कहा कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने, यही है। और भक्ति का एक बड़ा अद्भुत जो अर्थ है कि उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। कि जब हम किसी के भक्त हैं, अगर आप ये मानिए कि भाई मैं राम भक्त कहलाना चाहता हूँ, तो राम भक्त का अर्थ क्या है? राम भक्त बनने का अर्थ है कि राम ने अपने जीवन में जैसा कर्म किया, जैसा संदेश दिया, जिस बात को सही कहा, जिसको अच्छा कहा, उसको स्वीकारना जो है राम की भक्ति है। हनुमान की भक्ति ऐसी ही है। भक्ति ये नहीं है कि बस मैं तिलक लगा लूं, है ना, मैं उस तरह के वस्त्र और आडंबर करने लगूं तो वो भक्त हो जाऊंगा। आपने मेरी बातों को बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रह से सुना, सद्भाव के साथ सुना। मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना का सामर्थ्य, उसकी योग्यता हम सबको प्राप्त हो, जिससे हम हमारा जीवन याजक बने, यज्ञ करने का अधिकारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हुआ भाई लखन जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, समस्त श्रोताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर अजय आर जी। मैं निवेदन करने लगा हूँ डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी, आप आइए। हाँ, 5 मिनट का समय आपके पास है। व्यास चंद्र शास्त्री जी, जी 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 आइए। नमस्ते नमस्ते, 5 मिनट का समय है आपके पास। जी, बहुत धन्यवाद। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य अजय आर्य जी, और इस कार्यक्रम के सम्यक प्रकार से संचालन कर रहे मित्रवर्ग आर्य रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे अन्य बाल भजन गायक, इन जिन्होंने साइंस बधावन कह के अपना परिचय दिया और तबले पर जो प्रभु भक्ति का भजन गाया, सबको आकृष्ट किया है। बहुत बहुत उस बालक के लिए आशीर्वाद। और साथ ही साथ माता दया आर्या जी, अन्य इस मंच से जुड़े हुए, कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित सुधी श्रोतागण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं देवी, कई दिनों के बाद जुड़ना संभव हो पाया, इसके लिए मैं अवश्य में क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी कितना सुंदर आचार्य डॉक्टर अजय आर्य जी से बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन श्रवण किया है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 6 मंत्रों तक अपनी बात को रखते हुए
ओम विश्वाणी से लेकर ओम प्रजापति नत्व देता, इन 6 मंत्रों तक जिन्होंने भावपूर्ण व्याख्याएं दी हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से हम लोगों को रूबरू करवाया है। निश्चित रूप से हम सभी उन्हें धन्यवाद देते हैं। सचमुच महर्षि स्वामी दयानंद का यह अनुराग, ईश्वर के प्रति समर्पण और ईश्वर के प्रति स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इस क्रम को उन्होंने जो सबके सामने उच्चरित करके यह बताया है कि ऐ दुनिया के लोगों, यदि हम ईश्वर भक्त बनना चाहते हैं, ईश्वर को हम याद करना चाहते हैं, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना उनकी करना चाहते हैं, तो आप इन 8 मंत्रों से जुड़ें। और जो व्यक्ति इन 8 मंत्रों से जुड़ जाता है, निश्चित रूप से वह ईश्वर भक्त हो जाता है। ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की उपासना, हम ईश्वर के किन शब्दों में गुणगान करें, हम कैसे उसकी प्रार्थना अर्थात याचना करें और कैसे हम उसके सन्निकट बैठ करके उपासना करें, इस भाव को द्योतित करते हुए मंत्रों में जो अत्यंत भावपूर्ण शब्द ऋषि के आए हैं, वो निश्चित रूप से वरेण्य है। इसका जो अभी ओम विश्वाणी से ओम प्रजापति तक इन मंत्रों में जो भाव व्यक्त किए गए हैं, निश्चित रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती का ईश्वर के प्रति अनुराग झलकता है। और हम आर्यों को ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के भाव और उसके अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह हम सबको प्राप्त कीजिए। यहाँ पर बहुत लोगों ने कराइए शब्द लिखा है, बराबर करके अपनी बात को वो चाहते हैं कि कराइए ही ऋषि को कहना चाहिए, या हमको समझने के लिए कराइए शब्द का प्रयोग होगा, ऋषि कीजिए कहते हैं। तो अगर इस ऋषि के शब्द पर विचार करेंगे तो कीजिए शब्द जो है वो ज्यादा प्रभावकारी है कराइए से, क्योंकि कराइए का मतलब है कि वो परमात्मा हमसे बाहर है। जो व्यक्ति बाहर होता है उससे कहते हैं आप इसको कर दीजिए, ये मुझसे करा दीजिए। लेकिन यदि हम कीजिए बोलेंगे तो वह मेरे आत्मस्थ भाव को स्वीकार करता है, और परमात्मा से हम जब स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं और यहाँ पर प्रार्थना ही कर रहे हैं कि प्रभु हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वो हम मुझे प्राप्त कराइए, हमें प्राप्त कराइए। ये प्राप्त कराइए शब्द का प्रयोग आसानी से हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन महर्षि कहते हैं मुझे प्राप्त कीजिए, अर्थात हमको आप स्वतः मेरे अंदर प्रभु हो, इसके लिए मैं आपकी अनुभूति में रच पच गया हूँ, इसलिए आप मुझे इन गुणों को प्रदान कीजिए, ऐसा भाव व्यक्त किया गया है। और दूसरे मंत्र में जो कहा गया है, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सौदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अद्भुत अर्थ हैं महर्षि के। कहते हैं जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, तो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। मंत्रों को छोड़कर मैं केवल महर्षि दयानंद के उन शब्दों को दोहरा रहा हूं, जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ये हम श्रवण कर रहे थे। चतुर्थ मंत्र में महर्षि दयानंद लिखते हैं
जो प्राण वाले और अपना रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान है, जो इस मनुष्य आदि गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से उसकी विशेष भक्ति किया करें। और तब आगे कहते हैं, जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोकांतरों को विशेष समान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक सकल कामना करने योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। और अंतिम मंत्र में जो छठा मंत्र यहाँ पर बन रहा है, ओम प्रजापति नत्वदेता का अर्थ करते हुए लिखते हैं, हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन्हें उत्पन्न वे सब जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। हम आपके जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके आपका वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। आगे लिखते हैं, हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों को भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान एवं जन्म को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। हम सब मिलकर अपनी भक्ति किया करें। और आगे अंतिम में लिखते हैं, हे स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप कृपा करके, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त है, कृपा करके हमारे अंदर से दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, और जो विज्ञान आदि जो विशेष गुण हैं उसे हमें प्राप्त कराइए, और जिसके कारण हमारी सभी कुटिलताएं नष्ट हों, और साथ ही साथ हम आपकी विशेष प्रशंसा किया करें। ये जो भाव महर्षि के हैं निश्चित रूप से बड़े ही अनोखे हैं। ये 8 मंत्र अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि यदि व्यक्ति केवल ऋषि के शब्दों का ही उच्चारण करता जाए मंत्र के साथ, तो अद्भुत उनके अंदर भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, और इस भक्ति के भाव में इतना समरसता का भाव हो जाता है ईश्वर के साथ कि लगता है कि हम और ईश्वर नहीं कहते, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय का प्रथम मंत्र है, जिसमें कहते हैं परमात्मा चराचर जंगम जगत में बसा हुआ है, अस्यम आच्छादितम, कण कण में बसा हुआ है। निश्चित रूप से ये भाव हमें अनुभूत होने लगता है महर्षि दयानंद के अर्थों में। आवश्यकता है ऋषि, चूंकि वे हैं जो मंत्र दृष्टा कहलाते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टा रह न तो सृष्टा रह। बहुत सारे लोग ऋषि को, खास करके जो भारतीय दार्शनिक की बात करें या भारतीय भाष्यकार की बात करें, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, बालकृष्ण दीक्षित और इसके थोड़ा सा प्राकृतिक अर्थ किया है, लेकिन महर्षि दयानंद ने प्राकृतिक भी अर्थ किया, वैज्ञानिक अर्थ किया, जिस और साथ ही साथ आध्यात्मिक अर्थ किया। दोनों अर्थों में आप अपने भाव को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप महर्षि स्वामी दयानंद की भाष्य शैली में प्रवेश करना ही श्रेयस्कर समझें। इस भाव को इन शब्दों में उद्देशित किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक विशेष बात इसमें देनी चाहिए कि खास करके जो आंग्ल भाष्यकार हैं, पाश्चात्य भाष्यकार हैं, जिन्होंने इन मंत्रों पर काम किया है, वे पूर्ण रूप से सायण का अनुवर्ती हैं। मैधर तो बिल्कुल अश्लील कहीं कहीं भाष्य कर जाते हैं, जिसको ऋग्वेद भाष्य भूमिका में भाष्यकरण शंका समाधान विषय के अंतर्गत आप देखेंगे तो बड़ी हंसी आएगी। अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग को सुन करके, देख करके समझिए बड़ा उन्होंने अश्लील अर्थ किया है, जो सब समाज में बोलने लायक ही नहीं है, उसको बच्चों के बीच में नहीं बोल सकते। इस प्रकार की गलत ढंग से वेदों की जो ईश्वरीय वाणी वेद है, इसके प्रति जो उन्होंने अर्थ कर दिया है, ये सब अर्थ लगता है कि ये सभी राजा के अनुचर के रूप में, राजा के
मातहिति को जैसे स्वीकार कर लेता है कोई व्यक्ति, और राजा चूंकि जिस मार्ग को अपनाता है, मेरे विचार से ये सभी राजा जो इन प्रकार के अर्थों पर अपने विद्वानों को खरीद करके गलत गलत शब्द से लिखवाया, वो वाममार्गी राजा हुए हैं। और वाममार्गी राजाओं ने धन के बदौलत इन भाष्यकारों को खरीद लिया, और भाष्यकार भी ऐसे वे जो बिक गए। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं, ऐसे बिके हुए भाष्यकार से यदि आप कुछ अपेक्षा करते हैं तो वो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप ऋषि की शैली में जाएं, ऋषियों की बात और ऋषियों की वाणी को हृदयंगम करें। निश्चित रूप से हम ईश्वर के प्रति ओतप्रोत होंगे, और ओतप्रोतस्य विभु प्रजासु, सचमुच वो परमात्मा ओतप्रोत भाव से हमारा द्योतन करता है। इस भाव को ऋषि की शैली में ही समझ सकते हैं। केवल संस्कृतज्ञ होना वेद को गहनता के साथ प्रकट करना संभव नहीं होता। इसके लिए हम उपासक बने, इसके लिए हम साधक बने, इसके लिए हम परमात्मा की भक्ति में रचपच जाएं। ये कला हमें और ये ज्ञान हमें सीखने की आवश्यकता है। ये महर्षि दयानंद की इन 8 मंत्रों में ये भाव हैं, उनको हमें नित्य प्रति बच्चों के साथ, हम तो अपने बच्चों के साथ और भी लोगों के साथ इस चीज को बोलते रहते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है, और ऋषि शैली की ओर जाने का मैं सबको भरसक यही प्रयास करता हूं कि आप ऋषि की शैली को अपनाएं, तो आपको वेद की गहराई और गहनतम ऊंचाई को गमन करने का, यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त नित्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे 5 मिनट का वक्त दिया है, लगभग समय पूरा होने वाला है। मैं अपने मित्रवर आदरणीय लखनलाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो मुझे आइए चंद्रकांता जी। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी, श्रद्धेय डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, आदरणीय मुनि जी, और आज के मुख्य वक्ता हमारे अजय आर्य जी, सुधीर भाई साहब जो नजर आ रहे हैं, वेद प्रकाश जी, अनिल जी, सबको मेरा सादर नमन। आज तो अमृत वर्षा बड़ी सुंदर, दोनों विद्वानों ने बड़ी अच्छी की। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ अजय शास्त्री जी ने भी, कि प्रार्थना हमारी तभी स्वीकार होती है जब हम परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने के बाद ही हमें प्रार्थना करने का अधिकार है। और हमारे व्यासचंद्र शास्त्री जी ने तो सब मंत्रों का निचोड़ जो स्वामी दयानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उनका अक्षर अक्षर सुनाया, बहुत सुंदर वर्णन किया, मन अति प्रसन्न हुआ। और वैसे हमारे भजन बोलने वाली जो बहनें हैं, वो भी अमृत वर्षा करती हैं। दया जी तो मस्ती में ही बोलती हैं, हरियाणवी है ना, उनके अंदर मस्ती है काफी, बड़ी मस्ती से हमारे भजन बोलती हैं। और आज एक बच्चे ने भी बहुत सुंदर तबला बजाकर हम सब का मन आकर्षित किया। और ऐसे बच्चे को और जितना आप प्रोत्साहित करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी आगामी पीढ़ी जो है वो तैयार हो रही है। ऐसे ऐसे बच्चों को लाने का प्रयास कर रही हूँ कि इस हमारे आर्यों के कुंभ में छोटे छोटे बच्चे भी आए, वो अपनी प्रतिभा का संचालन करें और प्रोत्साहित होकर आगे बढ़े। कितने लोग ऐसे हैं इस समूह में जो जिनके नाती पोते हैं उनको तैयार करें, जिनके नहीं हैं वो अड़ोस हाँ, पड़ोस के लोगों को गोद लेकर के तैयार करें। कितने लोग ऐसा करेंगे ये बताइए हमें, हाथ उठाकर बताइए जरा। या तो अपने करिए, आपके नहीं है तो अगल बगल के गोद ले लीजिए। हाथ उठाइए, कौन कौन करने को तैयार है। क्या मतलब कितने बच्चे हैं? जैसे आपके नाती पोते हैं, हाँ हाँ, नहीं है तो अगल बगल वाले मोहल्ले के तो होंगे, अड़ोस पड़ोस के तो होंगे, हम्म, उनको तैयार करिए, वैदिक धर्म की शिक्षा उनको हाँ दीजिए। जी, उन्हीं को तैयार करने की उनको कोशिश कर रही हूँ। उनको तैयार करके यहाँ लाइए। जैसे आज चंद्रकांता जी माता जी लाए साइंस बधावन को, ऐसे करिए। कितने लोग देखिए, सूरत पुनिया जी कह रहे हैं कि हम करेंगे, और तो सूबेदार मेजर जी कह रहे हैं, सीमा राजस्थान जी हाथ उठा रही हैं, सुधीर बंसल जी ने हाथ नहीं उठाया, क्या बात है सुधीर जी?
वेरी गुड, वेरी गुड। सीमा जी बोलिए। हाँ हाँ जी, हम भी कोशिश करेंगे। मेरे छोटे बेटे को भी बोलूंगी। जी। और Very अभी मैंने नया नया ही आर्य समाज ज्वाइन किया है, तो है ना, हमारे स्थानीय आर्य समाज में जाती हूँ, वहां भी प्रार्थना करूंगी। भाई मैं चाहती हूँ कि भटके भूले बच्चों को जरूर लेकर आए। हाँ जी, भाई जैसे सीमा जी, पूरा 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 प्रयास करूंगी जी। सीमा जी जैसे मान लीजिए आपके खुद के नाती पोते होंगे, बच्चे होंगे, कोई ना कोई, है ना? तो जी उनको मेरे उनको अपन मोटिवेट करिए, उनको यहाँ मंच पर लाइए और उनसे कहिए कि हाँ आज जी, आपको ये भजन बोलना है या कुछ भी सुनाना है। तो जी जरूर। इस बहाने वो जुड़ेंगे और हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ठीक है ना? हाँ जी, जरूर पूरा प्रयास करूंगी अच्छा, मैं। तो जब तक हम अपने सामने अपने नहीं, बच्चों को हम तैयार। इनाम भी देंगे, ऐसी क्या बात है। पारितोषिक भी रखेंगे बच्चों के लिए, हाँ कंपटीशन बिल्कुल रख बिल्कुल। लेंगे, पारितोषिक देंगे। एक मिनट, जी जरूर। सुधीर बंसल जी भी कुछ आश्वासन दे रहे हैं हाथ उठा करके। जी सुधीर जी। और वीर जी, आपने एक बार एक बच्चे को प्रश्न उत्तर पूछे थे। अभी सुनिए माता जी, सुनिए माता जी। हाँ, उस बच्चे को बहुत एक मिनट, बढ़ाइए, एक मिनट, आपने एक उसको मिनट, एक नहीं मिनट, बुलाया। एक मिनट सुनिए जरा। 25-24 तारीख को जब हमने कार्यक्रम किया, उसकी रिकॉर्डिंग हम अभी आपको ग्रुप में भेज रहे हैं। अच्छा, उस बच्चे को न्यायमूर्ति जी और हमारे अपर जिलाधिकारी जी और पूरे नगर के लोगों की मौजूदगी में जब उसने प्रश्नोत्तर संवाद शैली में दिया, तो वो इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। उसको कम से कम 1,500 रुपये तो पुरस्कार मिला तुरंत वही मंच पे। और उसके बाद जो सबसे अच्छा जो रिजल्ट आया है, उसके जो सगे चाचा हैं वो कह रहे कि गुरुजी हमसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूँ, आज के बाद कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप कार्यक्रम करेंगे मैं वहां उपस्थित रहूंगा। और आज के बाद मेरा खुद का बेटा और मेरे दोनों भतीजे आपके लिए समर्पित हैं। मैं कभी भी जीवन में आर्य समाज का विरोध नहीं करूंगा। और मैंने अपने सब बच्चे आपको दान दिए। आप मेरे बच्चों को तैयार करिए, मेरे बच्चों को मंच दीजिए। ये उसका परिणाम निकला। देखिए आप, मतलब कहने का हमारा आता है कि अगर आप खुद के नहीं हैं आपके, तो आप बगल के पकड़िए अगर आपको आर्य समाज को बढ़ाना है। और केवल आप भजन बोलते रहो, आप व्याख्यान हाँ करते सही रहो, है, सही। तो कोई मतलब नहीं। हम समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं और आपका भी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सत्य बात है। तो अगर आप चाहते हो कि वास्तव में ऋषि का काम हो, तो थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा अपने अहम को त्याग दें। अपने आपको कि भाई मुझे बोला नहीं, आप बोलिए, मना नहीं कर रहा हूँ। आप 10 बार बोली तो बार, लेकिन साथ में किसी दूसरे को भी, अपने बच्चे को, अपने पोते को, अपनी बेटी को, पोत्री को, उसको भी मौका दे। आप देखते हैं कि मैं पूरा परिवार आपके साथ लिए घूमता रहता हूँ। हम अपनी पत्नी को भी कभी कहते हैं आप भी भजन बोलिए, कभी अपनी बिटिया से कहते तुम भी अदिति भी बोलती है जी। हाँ अदिति भी बोलती है। बेटा से भी आ गया, उससे भी कहेंगे बेटा तुम भी बोलो। कहने का अर्थ है हमारा ये कि जब तक हमारी खुद की सहभागिता नहीं होगी, हम तो आर्य समाजी बन गए, लेकिन हमने अपने बच्चों को नहीं बना पाया, हमने अपने पोतों को नहीं बना पाया। वो पौराणिक बने घूम रहे हैं, हम आर्य समाजी बने घूम रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा एक कड़वी है बात, थोड़ा सा निवेदन है। हम बड़ी आत्मा नहीं जी, ये सभी सभी जगह की ये विडंबना है ये। इस विडंबना को लेकर हमें यहाँ मिटाना है। इस पे जो हाँ जी। ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना, ये संकल्प लेंगे अपने खुद, हमारे कहने से नहीं, अपने खुद के स्वार्थ से। हाँ, अपने हृदय से लेना होगा। हाँ, अपने आप से, हमारे कहने से नहीं। आइए सुधीर बंसल जी बताइए क्या कह रहे हैं। सभी को प्रणाम। जी समय तो बस भाग रहा है और सबसे बड़ी बात ये होती है अभी आपका ये जो बात का 2-3-4 मिनट की जो ये विचार शक्ति है और जो एक मार्ग दिखाने वाली जो आपकी प्रवृत्ति है, 2008 से आप जो है वो आर्य समाज आर्य जगत से जुड़े हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़े हैं और इतनी उमंग, समझ लीजिए कि 15 सालों में ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा आश्चर्य है। और ये आश्चर्य इसलिए है कि अभी अभी आपने जो मार्ग दिखाया, तो इसके लिए मैं जो भी इस समय उपलब्ध श्रोतागण हैं हमारे इस ग्रुप में, उनको ये मैं जो है बताना चाहता हूं कि मैं सेक्टर 15 आर्य समाज फरीदाबाद से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 2016 से, बल्कि 2015 से हर रविवार को, एक कोरोना काल का 1.5-2 साल यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस समय तो बाधाएं बहुत थी, तो हर रविवार को शाम को दलित वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, बीपीएल वालों के लिए एक लंगर लगाया जाता है हमारे आर्य समाज में। शाम के 6 से लेके 8 बजे तक कम से कम 150 से 250 बंदे जो है वो खाना खाते हैं
और उनको जो एक विशेष जो आधारभूत आवश्यकता होती है भोजन की वो देते हैं, और उसमें कम से कम भी 30-35 जो है वो बच्चे आते हैं अलग अलग आयु वर्ग के। उन आयु वर्ग के बच्चों को जो भी शास्त्री उपलब्ध होते हैं, अब तो पिछले 3-4 महीने से लगातार मैं भी जा रहा हूं, तो उनको गायत्री मंत्र हुआ, स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र हुआ, या और कोई भोजन मंत्र हुआ, इन सबको जो है वो बुलवाते हैं और कोई ना कोई सदाचार के कमांड देते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छा विचार दिया, लेकिन सप्ताह में वो केवल रविवार की शाम को एक बार होता है। उनमें से कुछ जो समझदार बच्चे हैं, मैं उनको 2-3 जनों को 4 जनों को जो है वो तैयार करूंगा, जो सरकारी स्कूलों में, म्यूनिसिपैलिटी स्कूलों में पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत जो है वो कंप्यूटर का भी ज्ञान जो है वो 5वीं-6ठी साल का होगा, तो मैं इस ग्रुप से जोड़ने का प्रयास करूं यदि आपकी अनुमति हो। स्वागत है, स्वागत है। हम तो चाहते हैं सुधीर जी, हम हमारा यही तो उद्देश्य, हम यही तो अपेक्षा कर रहे हैं आपसे। कोशिश करूंगा। जी बहन चंद्रकांता जी ने जो बताया है, तो अब मैं तो देखिए कि सौभाग्यवश सुधीर जी पुत्रियों का पिता हूं, और ये भाग्य है कि पुत्र नहीं है, तो बेटियां तो सब अपने अपने घरों में चली गई, तो जो दोहितियां हैं और दोहिते हैं वो तो मेरे पास में है नहीं। तो ठीक है, पड़ोस के बच्चों को या किसी को भी जो है वो विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 37वां जो एक सूक्त है वो है केतुम कृण्वन केतवे, का मतलब ये है कि हम अज्ञानियों को, देखिए हम इस ग्रुप में भी जो जुड़े हैं ना, डॉक्टर अजय देव जी को सबसे पहले जो है वो मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन 2 दिनों के जो है वो इस स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों की जो विस्तृत रूप से उन्होंने व्याख्या की है, उसमें सबसे बड़ी बात एक जो है वो उन्होंने जो की है वो मैं 2 मिनट लूंगा, कि ये जो जप है ना, मंत्र जप और एवं उपासना, ये कोई साधारण काम नहीं है। उपासना का अर्थ होता है ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना, जो इस पहले मंत्र में ही जो है उसकी व्याख्या है। और ईश्वर के वे गुण जो मनुष्य अपना सकता है उसको अपने अंदर धारण करना। ये जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा को अपने हृदयंगम आप नहीं कर रहे हैं, तब तक ईश्वर के समीप शारीरिक और मानसिक रूप से आप वार्तालाप नहीं कर सकते। तो जप एवं उपासना में जो है ना, वो निर्गुण उपासना भी है और सगुण उपासना भी है। वैदिक विचारधारा में निर्गुण उपासना का महत्व है, सगुण उपासना का जो है वो इसलिए महत्व नहीं है कि उसका कोई अर्थ नहीं है, वो वैदिक विधि नहीं है। और मंत्र जप जो है ना, वो केवल वैदिक मंत्रों के जाप से ही जो है वो लाभ होता है। अब वैदिक मंत्र क्या है, उनको तो व्याख्या जो है वो हम रोज जानते ही हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है जो इस ग्रुप के लिए सभी सुधी जो है वो श्रोतागणों के लिए बता रहा हूं, कि जप जो है ना वो विशेषकर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वाचिक, एक होता है उपांशु, एक होता है मानसिक, और एक होता है अजपा। बहुत बड़ी बात है जो मैं अध्ययन कर रहा था, कि जो वाचिक मंत्र है वो रोज जो है वो आप अपनी जिह्वा से, रसना से उच्चारण करके जो बोलते हैं। और आपको ये बता दूं, ये कोई आत्मश्लाघा नहीं है, मैं पिछले 6 साल से कम जब से पूरा ढंग से सेवानिवृत्त हुआ हूं, वैसे तो 13 साल हो जाएंगे, मॉर्निंग में 5:30 से 6:15 बजे तक मेरे घर में आप आइए, निवास स्थान पर बाहर सड़क पर खड़े हो जाइए, आपको वैदिक मंत्रों की, चुने हुए वैदिक मंत्रों की 151 से 200 मंत्रों की उच्चारण सहित और अर्थ सहित, कुछ मंत्रों के अर्थ सहित उपासना मैं करता हूं। तो वो है वाचिक मंत्र, मतलब वैदिक मंत्रों की रश्मियां जो है वो मेरे निवास स्थान पर और आसपास जो है वो फैलती हैं, सुबह 5:30 से 5:15, चाहे कोई ऋतु हो। और दूसरा है उपांशु। उपांशु मंत्र में यह है बिना ध्वनि के, आप केवल होठ हिलाते हैं और उसकी जो है वो उच्चारण करते हैं मंत्रों का। और एक है मानसिक, जिसमें केवल मन से जो है वो उच्चारण करते हैं। और एक होता है अजपा। आपने यदि ध्यान दिया होगा कभी भी कि एक हम जब नींद लेते हैं तो एक सुषुप्त अवस्था होती है और एक परासुषुप्त अवस्था होती है, जिसमें हम कभी कभी ये होते हैं कि न तो बोलते हैं न बुदबुदाते हैं, लेकिन अचानक जो है वो हमारे दिमाग में गहरी नींद में भी मंत्र जो है वो आपके चलते रहते हैं, वो है अजपा। तो ये चारों तरह के जो है वो मंत्रों का बड़ा लाभ होता है। और ये उपासना जो है व्यवहार काल होता है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में मैं जो है वो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जितना आपने समय दिया। और मैं कोशिश करूंगा कि आर्य समाज 15 के जो हमारे दलित वर्ग के कुछ जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे सुंदर बच्चे हैं और कुछ बड़े अच्छे ज्ञानी बच्चे भी हैं,
वो बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। उनको मैं जो है वो उनमें से 2-4 को लाऊं और हमारे इस भारत समझो अभियान के इस लखन लाल जी के अथक प्रयास में उनको जोड़ने की कोशिश करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दयानंद आर्य जी कुछ कह रहे हैं हमारे सूबेदार जी। दयानंद जी, दयानंद आर्य जी, दयानंद जी बोलिए। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, बोलिए क्या आश्वासन दे रहे हैं। समय समय हो गया कि फिर कभी किसी दिन करेंगे, काफी समय हो गया अभी। नहीं नहीं, कुछ कह तो रहे, कुछ कह। बस नहीं, बस बच्चों को बाजी तैयार करने के लिए, बच्चों को पोते पोती हैं उनको तैयारी करने के लिए बोल रहा था मैं तो। मतलब अपने बच्चों को तैयार करोगे आप, पोतो पोतो को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अरे तो भाई यही तो कहना भाई, इतनी इतनी समय बहुत है। देखिए अच्छे काम के लिए कभी कभी समय भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ठीक तो ठीक है, अच्छे काम की चर्चा करना है। सूबेदार जी, ठीक है जी, ठीक सूबेदार है जी, जी, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, बताइए। मेरा प्रयास है, पोता है मेरा हमारा, जी उस पोते को भी मैं यज्ञ करना सिखाया हुआ है। जी और वो जो कई बार अभी तो थोड़ा बाहर उन्होंने एडमिशन ले लिया, बच्चे बाहर हैं, उन्होंने आर्य समाज के साप्ताहिक यज्ञ में जो अपने माइक पे वो यज्ञ कराते हैं, तो कल मैं ग्रुप में उनकी एक वीडियो डालूंगा और उनको भी मैं वो करूंगा। कल से मैं 4-5 जो नए लड़के हैं उनको मैं ग्रुप के साथ जोड़ूंगा। कल को मैं स्क्रीन पे लेके आऊंगा उनको कल को। स्वागत है, और स्वागत है। हाँ, इस अभियान के साथ मैं जोड़ूंगा। बिल्कुल जी नमस्ते। भाई, अपना उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हम तो बने ही है, लेकिन अपने जी काम में बिल्कुल। पूरा कीजिए। आइए मुनि जी, मुनि जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, हमारे गुरु जी, क्या आप अपने नाती पोतों को जोड़ेंगे। मुनि जी, जी मुनि जी आइए। ओम ओम जी, ओम जी। ओम अग्ने बटपते बटम चर्त्यामि तच्छकेयम तन्मे राधिताम इदमहमानता तत्मुपेमि। पर परमात्मा हमारे लिए इतनी शक्ति दे कि मैं यथार्थ को जान पाऊं, सत्य को जान पाऊं, ये हमारी प्रार्थना है। ऐसे महर्षि दयानंद जी ने आर्याभिनय, जो अपना एक बहुत अमूल्य ग्रंथ कहा जाता है, उसमें प्रार्थना उपासना इस प्रकार के अनेकानेक मंत्रों का चयन किया हुआ है। और बहुत अच्छी व्याख्या, महर्षि जी की व्याख्या तो बहुत बड़ी है, लंबी व्याख्या करते हैं आप, बड़े अच्छे शब्दों का चयन करते हैं। हम लोग संक्षेप में उसको कर देते हैं। तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। और उसमें इसी प्रकार के और भी मंत्र हैं, लेकिन इसी प्रकार के मंत्र, यज्ञागतो दूरमुदेति देवम, स्तुति है, गणा नाम तम गणपति हूँ, प्रार्थना है। तो ऐसे ऐसे अनेक मंत्रों का चयन किया हुआ। तो हमारे जो आज के क्या कहूँ, मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूँ आपको, सम्मानीय डॉक्टर अजय आर्य, आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना के ऊपर ही 2-2 मंत्रों की व्याख्या हम लोगों के बीच में रख रहे हैं, बड़े विस्तार से रख देते हैं। आपके लिए साधुवाद। और हमारे सभी विद्वजन जिनको मैं देख रहा हूँ और अपनी संस्तुतियां जो प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, जो जितनी मेहनत कर पा रहा है। और हम इस उम्र में पहुंच करके कह रहे हैं आज इस मंच पर कि मैं कोशिश करूंगा, जबकि ये तो हमारा पहले से लक्ष्य होना चाहिए था। और जैसा अभी कहा गया ना कि उन बच्चों के ऊपर संस्कार डालिए, उनको बैठा लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उन बच्चों के माता पिता पर संस्कार डालना पड़ते हैं। अगर माता पिता नहीं चाहते हैं, लखनलाल जी को पता है, वो हाथ उठवा रहे हैं ना तब से, मैं नहीं उठा रहा हूँ। मैं जिस जगह रह रहा हूँ, मैं बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा जीवन वहीं जन्म लिया है और आज 60-70 वर्ष का मैं हो रहा हूँ वहां पे, तो मैं बुराई नहीं करूंगा उन लोगों। लेकिन लखनलाल जी को पता है कि अगर मैं वहां बच्चों को बुलाता हूँ तो हमारे पड़ोसी कहते हैं, कहाँ तुम फंस रहे हो इन लोगों के पास में, कहाँ तुम ऐसा कर रहे हो। जबकि लगातार हमको आज 25-30 साल हो चुके हैं यज्ञ करवाते हुए, घर घर हम स्वयं बुलाने को जाते हैं सब लोगों को, घर पर तो बुलाते हैं, भैया चलो हवन है आज। तो उन बड़ों में अगर संस्कार नहीं है तो छोटों को आप बैठा नहीं पाएंगे उनकी वजह से, वो उनकी बात मानेंगे। और मेरा पूरा लक्ष्य रहता है, मेरी पूरी धारणा रहती है, मैं जब भी बैठता हूँ तो बच्चों के बीच में चर्चा करता हूँ। अलग से तो मैं नहीं बैठा पा रहा, लेकिन चर्चा जरूर करता हूँ। और उनको प्रभावी रहते हैं वो बच्चे, लेकिन उनसे कहो हवन में आ जाइए या आप प्रवचन सुनने के लिए आ जाइए, तो उतना वो उनके माता पिता नहीं स्वीकृति दे पाते।
अगर कोई बेड़ा जिसका कहते हैं वो जिन पर कृपा जिसकी होती शुभ दिन जिनके आते हैं, मत पंथों को त्याग मनोज वे वेद धर्म अपनाते हैं। जिसके ऊपर उस ऊपर वाले की कृपा हो, उसका भाग्य का उदय हो रहा हो, वो उसको समझ सकता है। मैं सभी महानुभावों के लिए, हमारे सुधीर जी, संतोष जी, मेजर साहब, नरूला जी, डॉक्टर साहब, मतलब वो शास्त्री जी या माता चंद्रकांता जी, दयाल जी, सभी के लिए सादर नमस्ते करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जीवन तपाया है, आप लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो ठानी है, उसमें से लक्ष्य में कितना सफल हो पाएंगे पता नहीं है, लेकिन उस मार्ग पर चल गए हैं जो महर्षि जी ने हम लोगों को बताया हुआ था। ओम, सभी के लिए सादर नमस्ते करता हूं। बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति 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 रेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। परियादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। गणवंतो विश्वम आर्यम प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। पोता हमारा लखनऊ चला गया आज, अपनी माता जी की पीएचडी की डिग्री उन्हें मिल रही थी, तो इसलिए वो एब्सेंट है। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। आज आप लोगों ने जो एक संकल्प लिया हुआ है और आगे अपनी प्रेरणा से, तो किसी कहने से नहीं, अपने खुद की लगे आपको, तो निश्चित रूप से हमें इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे आज हमने चंद्रकांता जी से चर्चा की थी 4 दिन पहले कि आप लोग जो है दूसरे लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, तो माता चंद्रकांता जी ने उस परिवार को जोड़ा। इसी प्रकार से आप भी जहाँ जहाँ हो सके संभव प्रयास करते रहिए। देखिए, जब हम और आप लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा ये आध्यात्म का कार्यक्रम चलता रहे, लोग इस पे विद्वान आते रहे, हम और आप बैठ के सुन के रहे, तो केवल सुनने भर से काम नहीं होगा या बोलने भर से काम नहीं होगा, हमें कुछ करना भी होगा। तो करने की दिशा में आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है। हम चाहेंगे धीरे धीरे, कल सूबेदार जी ने जैसा कहा कि 5 लड़कों को जोड़ेंगे, ऐसे तमाम सभी लोग भी चाहते। कमला जी, आप मेरी बात सुन रही हैं? कमला जी से पूछ रहे हम, केवल भजन सुनाने से काम नहीं बनेगा। बोलिए कमला माता जी, किसी को तैयार करोगी? आपकी बहू है? बहू है बहू। वो सच्ची बात तो ये है, उनका ट्यूशन का टाइम होता है, पढ़ाने का टाइम होता है, तो अब भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास। आपका भी टाइम खत्म हो जाएगा फिर। आपका टाइम खत्म कर दूंगा मैं। कोई बात नहीं, अब बच्चों की लाइफ को देखूं या मैं अपने टाइम को देखूं? आपको पता है कि बच्चों की लाइफ कहाँ है, पता है? अब वो पढ़ाई एग्जाम, ऐसे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हर टाइम महीने के महीने एग्जाम होते रहते हैं, तो और बच्चे भी आते हैं। बहू मेरी सर्विस करती है स्कूल में, तो बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने, तो अब उनको क्या बोलूं अब मैं? अच्छा, आप फ्री हो घर से केवल? हाँ मैं फ्री हूँ। घर वालों ने फ्री कर दिया कि जाओ लखनलाल जी की जान खाओ वहां जाके। हाँ। लखनलाल जी का जो बचा कुचा है। अब मैं तो सच्ची बात तो ये है ना, बर्डन तो नहीं डाल
सकती ना उनपे। अब एक दो बार कहा, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो अब मैं अगर ज्यादा उनके पीछे पढ़ूं तो घर में फिर तनाव पैदा हो जाता है। ऐसे नहीं पढ़ना है, पीछे पीछे पढ़ना दिमाग से। ऐसा किसी के पास नहीं है संसार में कि किसके पास समय ना हो। इसका मतलब हम भी टीचर हैं, हमारी पत्नी भी टीचर है, हम भी ट्यूशन पढ़ाने लग जाएं तो हम दिन भर व्यस्त बने रहेंगे। हाँ जी। हमारे भी बच्चे हाई स्कूल की, हमारी बिटिया जो अदिति है ना, जिसको आप लोग 9 बजे के बाद 1 घंटे और ले जाते हो खींच करके, उसके भी हाई स्कूल के एग्जाम है। कभी सोचा आपने कि आज अगर लखन जी नहीं 9 बजे हम बंद कर दे, चलो भाई आज कोई नहीं बोलेगा? सोचा? कभी नहीं सोचा। उसके भी हाई स्कूल के एग्जाम है। चलिए आगे देखना, तैयारी करिए थोड़ा सा और प्रयास करिए। आप अपने नहीं कर पा रही है बच्ची बहू को, तो बगल वाली बहू ले आइए, बहू वाले बगल से बच्चे ले आइए, उनको तैयार करिए। कैसे तैयार नहीं होते जी बिमले जी? हाँ जी, बिमले जी के मन में लड्डू फूट रहे हैं, बताइए बिमले जी। बहुत अच्छा है। आज तो सब प्रेरित हो रहे हैं उस बच्चे के कारण। मैं तो भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उस बच्चे को भगवान ने भेजा और उसके अंदर और प्रेरणा पैदा हो और वो लगातार आए और हम सबको प्रेरित करे। धन्यवाद लखनलाल जी, आपकी प्रेरणा बिमले जी सबको आगे बढ़ा रही है। जी बिमले जी नमस्ते जी, नमस्ते सर को। नमस्ते जी, नमस्ते। बोलिए बिमले जी बोलिए। जी वैसा जो विषय चल रहा है उस पर बताइए, कुछ तैयारी है आगे पीछे? जी जी, मैं लोगों से कहता रहता हूँ, जहाँ भी लोग उतने प्रेरित करते हैं बच्चों को भी स्कूल में जी जी जी। और जहाँ भी होता है, और यथासंभव जितना प्रयास होता है लोगों को समझाने का जी चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम का भी लिंक दूंगा, इस कार्यक्रम से भी जोड़ूंगा लोगों को। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते जी।